बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ आपको चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमे का दिन है और बाबरकत दिन है और आज हम जनाब रिव्यू करेंगे सरगोदा सिटी का। इस वक्त हम मौजूद हैं तारकबाद सिटी में। सुबह का टाइम है। आइए सबसे पहले चलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम पहुंचे हैं जी आज़ादी चौक। अच्छा ठीक है। आज़ादी चौक से अगर आपने फैसलाबाद जाना हो तो आप यहाँ से ऐसे इस रोड से घूम जाएंगे, लेकिन अगर आपने लारी अड्डा जाना हो या अस्पताल या सरगोदा शहर जाना हो तो आप इस तरफ मुड़ेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, बाएं हाथ में मुड़ेंगे। हमने जाना है शहर, तो हम जनाब अपना सफ़र जो है इस चौक से बाएं हाथ पे मुड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आइए चलते हैं आगे। आज़ादी चौक से होते हुए हम पहुँचे बम चौक। बम चौक के ऊपर अभी तो पुल बन गए और बहुत सी ट्रैफिक जो है वो ऊपर से गुजर जाती है ब्रिज बनाने की वजह से। लेकिन पहले जो है, क्योंकि एक तो भाई ओवरप्लान शहर के बाईपास भी नहीं थे, ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो यहीं पर है। क्योंकि अगर आज़ादी चौक से आते हैं और बम चौक पहुँचते हैं, आपने अगर जाना है लारी अड्डा जाना है तब भी आपको दाएं हाथ मुड़ना पड़ता है। अगर आपने लाहौर जाना है तब भी आपको दाएं हाथ ही मुड़ना पड़ता है। जबकि आप जब वहीं बम चौक पर पहुँचते हैं तो सामने आप ये देखिए बोर्ड नज़र आ रहा है कंपनी बाग का, और ये पुल के नीचे से आपको बहुत से दरख्त भी नज़र आ जाएंगे। इसके पीछे मशहूर मारूफ और सरगोदा का जो है पार्क जो कंपनी बाग है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कंपनी भी पाकिस्तान न सिर्फ छोड़ चुकी है बल्कि कंपनी को भी ख़त्म कर दिया गया, ट्राई कर दिया गया है। और अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी नहीं है मौजूद, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी भी कंपनी की बाकियात मौजूद हैं। यहाँ से देखें, थोड़ा घूमते हैं कि ये वो जगह है जो आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे अभी बिजली का खंभा नज़र आ रहा है और साथ रिक्शा खड़ा है। ये वो चौक है जो कभी मशहूर मारूफ चौक हुआ करता था, जिसे बम चौक कहा जाता था। कहते हैं कि 1965 की जंग में यहाँ पे इंडिया का एक बम था, बदरी था, इसकी वजह से ये बम चौक पड़ गया। इस बम चौक थोड़ा सा अगर आप पीछे आएँ, मैं तो घुमाता हूँ, और अब थोड़ा सा पीछे आएँ तो ये देखें सरगोदा का डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल है, जिसका नाम अभी डॉक्टर प्रोफेसर मसूद टीचिंग अस्पताल रख दिया गया। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या कहते हैं नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे मोहतरमा शौर्य का, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन रहा है, जिसको जनाब मरियम नवाज ने अपने बाप से मंसूब कर दिया गया। आए चलते हैं, और यहाँ से अगर आप आएँ थोड़ा सा आगे, अगर आप लेफ़्ट हैंड मुड़ते हैं, अगर आप सीधा जाएँ तो आगे ना आप क्या कहते हैं कि आपने बाज़ार के अंदर चला जाना है और शाहीन चौक की जानिब। और शुरू में तो कभी रेडी होते, अब यहाँ पे मरियम नवाज ने कि रेडी बाज़ार लगा दिए और नीचे, और हर रेडी के ऊपर ना आप क्या कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर सारी मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आइए हम चलते हैं आगे नूरी गेट की जानिब। बम चौक के बाद हम खुशाब रोड की तरफ हमने मुँह किया, और खुशाब करने के बाद हम पहुँचे आकर इमाम हुसैन चौक के ऊपर। इसका पुराना नाम है जी नूरी गेट। कहते हैं कि बम चौक जब आप इमाम हुसैन चौक पहुँचें तो अगर आपने लेफ़्ट हैंड मुड़ना है तो आप सीधा चले जाएंगे तारकबाद रोड की जानिब और सिलम वाली रोड की जानिब। अगर आप यूँ ही यहाँ से अगर सीधा जाएँ तो खुशाब, अगर आप राइट हैंड पे मुड़ते हैं तो आपने जाना है जी ब्लॉक नंबर 8 से इन होना है। यूँ ही आप ब्लॉक नंबर इन से ऑन होंगे तो सामने आपको नज़र आ रही है जी बाटा की शॉप, और बाटा की शॉप से आगे तरफ आते हैं इन दो। ये जो बीच की जगह है जहाँ पे बनाया गया था दरवाज़ा, क्योंकि पुराने दौर में शहरों में फसीलें हुआ करती थी। जब अंग्रेज़ आए तो दुनिया में फसीलों करवाई तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो तोप का दौर आ गया था। तो तोप के आगे दरवाजे जो दीवारें बनाई जाती, जब फसीलें बनाई जाती थी, उनका कोई किरदार नहीं होता था। उसके बाद जनाब क्या कहते हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि शहर मेंटेनेंस, क्योंकि एक रवाज था, लाहौर के 12 दरवाजे गिने जाते हैं, कुछ लोग 13 कहते हैं, और भी मुख्तलिफ शहरों के आपको दरवाजे मिलेंगे। हत्ता कि यरूशलेम के आज भी दरवाजे हैं
से आप अगर आप और शर्म जाएँ तो आप किसी न किसी दरवाजे से इन होते हैं, इसके अलावा नहीं इन हो सकते हैं। इसी तरह जनाब सरगोदा शहर का जो है कहते हैं कि ये की संग बुनियाद भी और रस्म इफ्तिताह भी। जब सरगोदा शहर मुकम्मल हो गया तो उसका जो है रस्म इफ्तिताह इसी दरवाजे के ऊपर किया गया था। एक दरवाज़ा रखा गया जो कि लॉर्ड हेरी के दोस्त मियाँ नूरुद्दीन, और जबकि कुछ लोगों की तहकीक के मुताबिक ये मियाँ नूरुद्दीन जो थे यही वो जनाब क्या कहते हैं कि आर्किटेक्चर थे जिन्होंने सरगोदा शहर का नक्शा बनाया था। उनके नाम पे एक दरवाज़ा बनाया गया जिसका नाम नूरी गेट रखा गया था। यहाँ पे वो कहते हैं खास स्टोन भी लगाया गया था, तख्ती भी लगाई गई रस्म इफ्तिताह की। तो बाकी जहाँ वक्त गुजरे आपने पिछली हमारी थी ना, आप देख चुके हैं कि पीछे के ना कंपनी बाग तो मौजूद रहा, लेकिन नूरी गेट का ना तो दरवाज़ा मौजूद रहा और ना ही वो कुछ और चीज़ मौजूद रही। तो आप ये देख लें कि हम तारीख को किस तरह से करते हैं और क्या कुछ हम देखते हैं। नूरी गेट से यूँ ही आज से नूरी गेट से थोड़ा सा आप आगे जाएं तो आगे जाने से अगले रोड से अगर आप राइट टर्न करते हैं, राइट टर्न यूँ ही आप करेंगे तो आप सीधा पहुँचेंगे जनाब इस गोल चौक के ऊपर। ठीक है जी, आप सामने देख रहे हैं बड़े खूबसूरत से क्या कहते हैं कि गुंबद नज़र आ रहे हैं, और साथ में ये मीनार भी हैं, सफ़ेद गुंबद हैं और ऊपर गोल्डन कलर से ना उसके किल्स लगाए गए हैं। और ये हैं तो आर्टिफिशियली, क्योंकि ये क्या नाम है इसका, ये सोने के तो नहीं है, अब रवाज ख़त्म हो गया, क्योंकि जो मुसलमानों ने सोने पे लगाए थे वो हमारे नाब क्या कहते हैं कि जिसको जनाब रंजीत सिंह साहब थे वो उठा कर ले गए जनाब अपने मुख्तलिफ गुरुद्वारों में। पाकिस्तान में भी कुछ गुरुद्वारों में लगा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं कि जो दरबार साहब या जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, ये सारा सोना उठाकर वहाँ पे लगा दिया गया था। आइए चलते हैं पहले मस्जिद के ऊपर और फिर आगे सरगोदा की बात करते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा है जहाँ पे शहर से लोग आ रहे हैं, और आप इस गोल चौक जो है ये वो गोल चौक है। आप जहाँ से भी घूमेंगे आपको कहीं ना कहीं सरगोदा का बाज़ार जो है नज़र आएगा, और कहते हैं कि ये गोल चौक जो है ये वही जगह है जिसके नाम से, जिसका पुराना जो नाम था उस नाम से जो है सरगोदा का शहर आबाद हुआ। आइए चलते हैं ऊपर और फिर आगे बात करते हैं। दूर से गोल चौक आपको दिखाते हुए हम पहुँचे गोल मस्जिद के बिल्कुल करीब। जब नीचे पहुँचे तो पता चला कि ये तो एक गोल चौक है जिसके चारों तरफ दोनों गोलाई में बाज़ार है, दुकानें, और ऊपर जो है एक मस्जिद है। सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँचे ऊपर मस्जिद में, तो मस्जिद का ये व्यू है माशाल्लाह। और आप जाएँ तो एक तरफ इस मस्जिद के आप पीछे जाएँ तो सिटी रोड आ जाता है, इस तरफ जाएँ तो एक मेन बाज़ार आ जाता है। आप ये देख रहे हैं जबकि बिल्कुल मस्जिद से हम अगर मशरिक़ की जानिब देखते हैं तो ये बाज़ार जो है ना आपको नज़र आता है। इसी बाज़ार में आप देखें, अब तो खैर आगे से क्योंकि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन फिर भी आपको एक मीनार जो है नज़र आ रहा होगा। ये जगह है, जब इस जगह पे मैं बैठा हूँ, ये बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है। मस्जिद खैर इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन इस मस्जिद का, इस जगह का ताल्लुक़ जो है वो सरगोदा सिटी के साथ है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सरगोदा सिटी का ताल्लुक़ जो है इस जगह के साथ कैसा है। जब हम तारीख़ के औराक को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि पंजाब जो है, ये पंजाब जोग्राफियाई तौर पर नाम जो है इस खिते का नहीं दिया गया है। इस खिते से पहले जो है दो दरियाओं की जो दरमियानी जगह थी उसको द्वाबा भी कहते थे और बार भी कहते थे। मसलन सिंध बार, सिंध सागर द्वाबा, और इसी तरह से कहते हैं जनाब किराना बार, सांदल बार। तो ये मुख्तलिफ़ दरियाओं का जो दरमियानी जगह होती थी तो उसको बार कहा जाता था। सिखों ने आकर इसको पंजाब का नाम दिया और मुख्तलिफ़ परगनों में तकसीम किया। उससे पहले जोग्राफियाई लिहाज से आप देखेंगे कुछ दरिया सिंध का कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आप ये देखेंगे कि जो मुल्तान है ये भी रियासत अफ़गाना, मैं उसको रियासत अफ़गाना ही कहूँगा क्योंकि अफ़गानिस्तान तो बाद में, कि वो जो पश्तून थे, मसलन सदुज़ईफ़ फैमिली हो गई, अहमद शाह अब्दाली फैमिली हो गई, तो ये वहीं था। आप क्या आप जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली की जो पैदाइश है वो भी पंजाब के शहर मुल्तान में हुई थी जहाँ उसके ननिहाल आबाद थे। खैर हम बात कर रहे थे जब अंग्रेज़ उन्होंने यहाँ पे आए
تو انہوں نے کیا کیا کہ انتظامی طور پر بجائے بار کے علاقے سے ان چیزوں کو ہٹا کر، کیونکہ اس کے بعد جو ہے دریاؤں کے درمیان بھی پل بن گئے، تو جو نزدیکی علاقے تھے ان کو انہوں نے ڈسٹرکٹس میں تبدیل کیا۔ تو دریائے جہلم کے پار جڑواں شہر جن کے درمیان میں صرف دریا گزرتا تھا، ورنہ پار خوشاب اور اس طرف جو ہے وہ شاہ پور آباد تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاہ پور کا نام بھی اکبر بادشاہ کے دور کے بعد پڑا؟ اس سے پہلے اس کو لاؤ پور کہا جاتا تھا، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ لاؤ جو تھا وہ ایک رام کا بیٹا تھا، تو رام کے بیٹے نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ تاریخی طور پر تو وہ شہر دریا برد ہو چکا ہے، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ جو دریائے جہلم اب شاید اگر وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ بائیں جانب بہتا ہے تب نکلتا ہے، یا دائیں جانب بہتا ہے کہ تب نکلتا ہے، کہ وہ جو پرانا لاؤ پور تھا وہ خوشاب شہر کے اندر آتا ہے، یا جو شاہ پور ہے اس کے اندر ہے، کیونکہ وہاں پہ جب اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین آباد کیا تو کچھ سادات خاندان جو تھے انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور یہاں پہ آ کر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، جس کے طرف سے شاہ پور آباد ہوا۔ جب انگریز آئے تو انہوں نے بھی شاہ پور کو ضلع بنایا۔ تو شاہ پور کی حدود جو تھیں یہ ادھر سے جھنگ اور اوپر سے آپ چلے جائیں تو جہلم تک جو ہے نا کراس ہوتی تھی، منڈی بہاولدین اور یہ جو ایریا تھے یہ سارے اسی میں آباد تھے۔ لیکن ہوتا کیونکہ شاہ پور جو تھا وہ ایک دریا کے کنارے کچے کا علاقہ تھا، جہاں آئے روز جو ہے نا سیلاب آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ بھی سیلاب آیا، دوسری دفعہ بھی سیلاب آیا۔ جب انگریز یہاں پہ آئے تو انہوں نے شاہ پور سٹی سے دور اپنے انتظامی طور پر ایک شاہ پور صدر کے نام سے ایک علیحدہ شہر آباد کیا، جہاں پہ انہوں نے چھوٹی چھاونی بھی بنائی اور ساتھ ہی ایک سینٹرل جیل بھی تعمیر کی قیدیوں کے لیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہاں پہ سیلاب آتا ہے اور پوری چھاونی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے، اس کے بعد انگریزوں کو بھی ایک ضرورت پڑتی ہے ایک نیا شہر آباد کرنے کی۔ اس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسا شہر آباد کیا جائے کہ جو شہر ہو۔ اس وقت جو ہے 1903 میں انگریز جو تھی ایک گورنر لیڈی ٹروپر، جس کا نام تھا لیڈی ٹروپر، اس نے بنیاد رکھی تھی۔ کہنے کو کہتے ہیں کہ یہ شہر کی بنیاد جو ہے وہ نوری گیٹ کے قریب رکھی گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ یہاں پہ رکھی گئی، کیونکہ 1903 میں جب انہوں نے ماسٹر پلان کے تحت سرگودا شہر کو آباد کیا، اور آپ یہ شہر جانتے ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے آباد ہے، باقی تو مختلف پرانے شہر ہیں جو کسی ماسٹر پلان کے بغیر ہی آباد ہوئے ہیں، لیکن یہ واحد شہر ہے جس انگریزوں نے اس کو ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیصل آباد آباد ہوئے اور پھر اسلام آباد آباد ہوئے، لیکن سرگودا شہر کو یہ بہرکیف اعزاز حاصل رہا ہے کہ یہ اولین ایک ماسٹر پلان کے تحت ہی آباد ہوا۔ تو جب انہوں نے شہر کو آباد کیا تو جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ ایک تالاب ہوتا تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے اکثریت کا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے جس میں خاص طور پر جو ہے فیس بک پیج جو ہے ہسٹری آف سرگودا، امان صاحب جو ہیں جس کو ایک امان صاحب چلاتے ہیں، ان کا بھی خیال ہے کہ وہ تالاب جو تھا وہ سول ہسپتال کے اندر موجود تھا، پارک کے اندر۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کیونکہ پاکستان کے بعد بھی یہ جگہ جو ہے گول کھو کے نام سے نہ پہچانی جاتی تھی، کیونکہ مسجد بعد میں آباد ہوئے، تو یہاں پہ جو کھو تھا تو یہ کھو جو تھا ایک ہندو سادھو کا تھا جس کا نام گودا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ گودا نہیں تھا، بلکہ اس کا نام جو تھا لالو تھا، اس کی جو گود تھی وہ گودا تھی۔ ہو سکتا ہے گودا ہو، لیکن کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ذات بھی گودا ہو اور اس کو کہا بھی گودا جاتا ہو، ویسے کیونکہ اکثریتی طور پر جو سرائکی علاقہ ہے ہمارا جو ہے لہندہ جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ گودا جو ہے وہ مالک کے، جس کو ہم یعنی کہ گاڑی کا جو نائک جس کو ہم بولتے ہیں کہ فلاں جی تمہارا نائک کون ہے، تو مالک کے مکان جس طرح ہم بولا جاتا ہے، مالک کے دکان جو ہے، تو اس چیز کو بھی وہ گودا بولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کو اس تالاب کی ملکیت وجہ سے گودا کہا جاتا ہو اور اس کا نام جو ہے لالو ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو وہ اس کی ذات بھی گودا ہو، کیونکہ اگر آپ یہ 92 موڑ سے اگر جائیں، اب تو خیر آباد ہو گیا روڈ، اگر آپ 92 موڑ سے آپ سہیوال چھوٹا جائیں تو وہاں پہ بھی رستے میں آپ کو ایک بورڈ ضرور نظر آئے گا گودے والے کا۔ تو اس وجہ سے سرگودا شہر کو آباد کیا گیا،
आबाद करने के बाद आप बिल्कुल मेरे पीछे पहले भी देख चुके हैं कि इन्होंने जनाब आबाद किया इस शहर, चाहे उन्होंने पहली जो है ईंट वो लगाई हो नूरी गेट के ऊपर, ने वहाँ पे इंडिया के हवाले किया था और उसके बदले यहाँ पे कुछ था तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे एक गुरुद्वारा था वो आबाद किया गया। क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने ये बनाया था सिटी तो उन्होंने हर कम्युनिटी का ख्याल रखा, और ख्याल रखने के बाद जो है मुस्लिम बाज़ार में अगर जाएँ तो जब शुरू में जाएंगे तो आपको एक उनका सिखों का गुरुद्वारा नज़र आएगा। आइए हम आपको दिखाएंगे, गुरुद्वारा भी दिखाएंगे कि आज वो स्कूल है। खैर अंदर तो हम नहीं जा सकेंगे लेकिन हम बाहर से उसका हम ज़रूर विज़िट कराएंगे। उससे आगे जनाब है वो जो गुरुद्वारा था वो अलाट कर दिया गया स्कूल को, हाई स्कूल को, लेकिन उस गुरुद्वारा का तकद्दुस जो है वो इसी तरह से बहाल रहा। लेकिन अफसोस है कि वहाँ पे गुरुद्वारा में स्कूल भी तो बन गया लेकिन ना तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ रही और ना ही वो जो खालसा शाही का जो है एक वतेरा है या क्या कहते हैं कि जो उनका ख़ास निशानी थी, जहाँ भी गुरुद्वारा है वहाँ पे लंगर या प्रसाद जो है तकसीम होता था, तो वो प्रसाद और तकसीम ना रहा। तो आइए चलते हैं जनाब मुस्लिम बाज़ार और देखते हैं जनाब के वहाँ पे कौन थी, क्योंकि बिल्कुल शुरू में यहाँ था, वहाँ से आगे एक शवालाबाद हुआ। गोल मस्जिद से हम निकले ब्लॉक नंबर 11 की जानिब हम जो ही पहुँचे तो हमारी नज़र पड़ी सबसे पहले गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल सरगोदा की जानिब। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जब हमने इसको देखा तो पता चला, जब थोड़ा सा ऊपर देखें और ये देखें और फिर थोड़ा सा पीछे चले गए तो ये इसका मीनार है और ये बिल्डिंग और ये देखें तो पता चला कि ये सिखों का गुरुद्वारा था। अब ये इसका गेट है, स्कूल है क्योंकि अभी बंद है, हम तो नहीं जा सकते। इंशाल्लाह तफसीली वीडियो जो है उसके बारे में ये बताएंगे कि जब सरगोदा शहर आबाद हुआ तो अपनी शहर आबादी के लिए गवर्नमेंट में उनका मजहबी तकद्दुस या मजहबी जज्बात का ख्याल रखते हुए सबसे पहले जो वहाँ पे इबादतगाह बनाई गई सिखों के लिए तो वो ये वाला गुरुद्वारा था। अब ये देख रहे हैं गुरुद्वारा, ये वाला गुरुद्वारा था जो उन्होंने आबाद किया। इसके आगे हम चलते हैं और आप दिखाते हैं, उसके सामने ही एक गेट है, ठीक है। और ये है जी बाबे इस्तेहकाम जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद बना और इसके अंदर ही जनाब मुक्तबी हैं और सारा कुछ है। तो ये क्योंकि अभी जुम्मे का दिन है और बाज़ार बंद है इसकी वजह से हम वीडियो बनाने के काबिल हुए, वरना आपको पता है कि यहाँ पे रश आप ये देखें कि बिल्कुल ट्रैफिक जो है रवान है और ये इसका नज़ारा है। इंशाल्लाह कभी दोबारा जो है अगर आपने हमारे इस वीडियो के ऊपर रिस्पांस अच्छा दिया तो बिल्कुल तफसीली वीडियो जो है इसकी बनाएंगे। और सुना है कि इसके एक अंदर जो ईंटें हैं उसके ऊपर मैं एक दफ़ा गया था, वहाँ पे मैंने देखा है कि हर ईंट के ऊपर जो है जिन्होंने जितनी डोनेशन दी है और वो है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे डोनेशन देने वाले जो हैं तो वो डोनेशन जो है वो किसी बड़े जागीरदार सनतकारों की नहीं है, आम हजाम हैं, दर्दी हैं, उन लोगों ने जो है ना आपको ऐसी डोनेशन जो हैं वो दी है। इंशाल्लाह आपकी रिस्पांस आए तो हम बिल्कुल प्रॉपर जो है इसके अंदर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। गोल मस्जिद से होते हुए जब हम सिखों के गुरुद्वारा से क्रॉस करें तो आगे जनाब आपको एक हिंदुओं का शवाला नज़र आता है, क्योंकि जो शेख थे उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है इस खिता से रहा है, चाहे वो किराना पहाड़ हो या चकवाल हो हमारा करीबी या मियाँ वाली की माड़ी इंडस हो, तो यहाँ से इन लोगों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का ये बुनियादी जो ताक़ीक़ है वो ताक़ीक़ भी यही है कि राम जो थे उनकी पैदाइश भी यहीं पे हुई थी। ख़ास तौर पर जो मिला सबसे पुराना जो ढांचा मिला है वो भी जो मिला था तो वो भी हमें इसी इलाके पुठार से मिला था। और डेरा गाजी डेरा इस्माइल खान के करीब एक जगह है जिसको राम ढेरी का नाम दिया गया है। पुराना उसका रहमान ढेरी था तो राम ढेरी का नाम दिया गया, तो वहाँ से हुआ। तो सिखों के गुरुद्वारा और हिंदुओं के लिए शवाला के बाद हम आते हैं, थोड़ा सा अगर आगे आएँ तो मुस्लिम बाज़ार की जानिब। तो यहाँ पे एक मस्जिद है जी, मरकज़ी जामिया मस्जिद, जिन्हें मौलाना मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। जब 1903 में इसका संगे बुनियाद रखा तो उससे पहले जो है आपको पता है कि सरकारी काम जो होते हैं बड़े आराम से होते हैं। आजकल कल मॉडर्न दौर आ गया, वहाँ से तो मॉडर्न दौर भी नहीं था। ज़मीन को ख़रीदना, उसके अलावा करना कि ये ज़मीन भी मुसलमानों की मलकियत थी, तो इतनी बड़ी जो जायदाद थी नंगियाना की जागीर थी, जागीर से ज़मीन जो है ख़रीदी गई थी। तो वहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, इसे मरकज़ी जामिया मस्जिद का नाम दिया गया।
اور اس مسجد کا سنگ بنیاد جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1899 میں رکھا گیا، یعنی کہ سرگودا شہر کی اولین اگر عبادت ہے تو کوئی عمارت ہے تو یا عبادت گاہ ہے تو وہ یہی عبادت گاہ ہے جو 1899 میں آباد کی گئی۔ اب خدا کی کرنی یہ ہے کہ آپ اوپر دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بالکل قریب کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ بالکل 100 سالہ پرانی ہی بلڈنگ ہے جو مسجد دکھائی گئی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو نیچے کی جو بلڈنگ ہے عام طور پر ہم کیونکہ تجارتی دیکھتے ہیں واپس جو اللہ کی گھر ہیں، ہم نے جو عبادت گاہیں ہم نے ان کو بھی تجارت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جو ہیں دکانیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو حافظ سوڈا واٹر ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے ان کے 100 سال پرانی جناب ہے جو 1962 کی قائم ہے۔ ساتھ ہی جناب ایک کیا کہتے ہیں کہ حافظ سوڈا جو ہے انہوں نے بورڈ لگا رکھا ہے 1931 کا، اور انہوں نے 1932 کا بورڈ لگا رکھا ہے، تو یہ سرگودا کی ہے سب سے پرانی ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں وہیں کے اوپر اور پیتے ہیں جی سوڈا واٹر کی بوتل، ٹھیک ہے جی۔ سرگودا کی سب سے پرانی دکان اور اس کے نیچے موجود یہ 1931 سے حافظ سوڈا، ہم پہنچے دکان پہ کیونکہ سرگودا کا سب سے پرانی دکان ہے، تو ہمارا دل کا کہ ہم بھی چلیں دکان کے اوپر، آئیے چلتے ہیں دکان کے اوپر۔ سرگودا کی دکان کے اوپر جو سب سے پرانی دکان تھی سوڈا واٹر، وہاں ہم نے آرڈر کیا فالودہ کا، تو یہ ہمیں خوبصورت سے 3 پلیٹوں میں انہوں نے فالودہ ڈال کے پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ہمارے حافظ قرآن بیٹھے ہیں اور مولوی شیطان ہیں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں جناب اس بات سے کس طرح سے مسکرا رہے ہیں، اور یہ ہمارے مسکین مولانا صاحب ہیں، وقت سے جو ہیں ابھی تو خیر نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کبھی وقت میں بنیں گے۔ یہ دیکھیں کس طرح سے بسم اللہ پڑھی اور دے مار اور 4.5، ٹھیک ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے۔ کہ مکس بھی نہیں کیا، چلو جانے جا پہ اندر جا کر مکس ہی ہونا ہے۔ کتنی بے دردی سے اس کے گوشت کے اوپر مکھیاں اور کتنی پڑتے ہیں، جس طرح سے یہ میٹھے کے اوپر پڑ چکے ہیں مولانا حضرات۔ اب یہ دیکھیں کہ ابھی تو یہ بچے ہیں، کل یہ مولوی بنیں گے تو کیا کریں گے، دیکھیں۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اور مزے کی بات ہے یہ انہوں نے ابھی سے بھی ٹینٹ کروا کے رکھ دیا ہے کہ سر پہ اتنا بوجھ نہ بنے، انہوں نے چھوٹے بال کروا رکھے ہیں، اسی وجہ سے یہ مولوی شیطان کے لقب سے مشہور ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہاں جی یہ دیکھیں اوپر سے خوبصورت اسٹینڈ ہے، اور امید ہے کہ آپ اسٹینڈ کو بھی انجوائے کریں گے۔ حافظ سوڈا واٹر سے فالودہ کھانے کے بعد ہم پہنچے ٹرسٹ پلازا کے اوپر، لیکن جمعہ کا دن تھا، پلازا تو اوپن تھا لیکن رش نہ ہونے کے برابر تھا، اس کی وجہ سے ہم اس کا اندر تھا وزٹ نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں واپس بام چوک کی جانب، اور ساری توپ چوک کی جانب، اور توپ چوک سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے بام چوک، اور بام چوک سے ہم واپس آزادی چوک، اور آزادی چوک سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے سیدھا تارک آباد روڈ کے اوپر۔ سارا دن کی آوارہ گردی کرنے کے بعد ٹائم ہو گیا تھا جمعۃ المبارک کا، ہم پہنچے اولڈ لائن، جہاں پہ موجود ہے جامع مسجد رحمۃ العالمین، جہاں پہ جناب حضرت علامہ قاری زہیب اجمل خان صاحب کے پیچھے ہم نے نماز جمعہ ادا کی۔